हेलो फ्रेंड, दर्शना ब्लॉग में आपका स्वागत है। हम बनारस गए थे। हम उसको आपको दिखा रहे हैं कि हम इस होबो होम में ठहरे थे। फिर इसमें ठहरने के बाद हम भैरवनाथ के दर्शन के लिए जाना था मुझे इस और इसलिए हम बनारस गए थे कि हम भैरवनाथ जी के दर्शन करेंगे। भैरव बाबा के पहले हम भैरव बाबा के दर्शन करके फिर हम काशी विश्वनाथ जाएंगे। फिर आगे हम आपको अगले ब्लॉक में हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन दिखाएंगे। अभी हम आपको भैरवनाथ बाबा के दर्शन कराएंगे। जो महाकाल भैरव बाबा हैं ये बनारस में हैं और ये पहले इनके दर्शन किए जाते हैं। लोगों का कहना है पहले भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद फिर हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने से मनोकामना सिद्ध होती है। इसलिए सबसे पहले हम भैरव बाबा के दर्शन के लिए चले बनारस में। उस होटल से निकलने के बाद हमने ऑटो किया और इस तरह से पतली गली बनारस में थी। इतनी पतली गली थी जहाँ भैरव बाबा का मंदिर था, वहाँ पे हमें जाना था। इसलिए हम उस गली में गए और वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी थी। इतनी अच्छी अच्छी दुकानें लगी थी कि हम आपसे क्या बताएं। आप भी इस ब्लॉग में देखिए कि हमने कैसे भैरव बाबा के दर्शन के लिए हम बनारस की पतली पतली गलियों में गए और वहाँ का जो अद्भुत नज़ारा था वो देखकर तो मेरा मन ही बड़ा ही प्रसन्न हुआ। इसलिए ये ब्लॉग हम आपको भी दिखा रहे हैं कि आप कभी भी भैरव बाबा के दर्शन के लिए जाएं तो इस गली से ही गुजर कर जाएंगे। वहाँ पे डमरू बिक रहे थे, एक से एक सामान थे। फिर हम मंदिर के लिए थोड़ा सा फूल ले लिए। वहाँ पे एक कोई तुलसी जी होती हैं, उस तुलसी जी का फूल था, माला था और फूल लेकर फिर भैरव बाबा के दर्शन के लिए चले गए। गली में जब हम पहुँचे तो बड़ी ही लंबी लाइन लगी थी कि बस समझ लीजिए हम 2 घंटे से ज़्यादा उस लाइन में लगे रहे। और गली इतनी पतली थी कि इसे देख आपको ब्लॉक में दिखाई दे रहा है कि कितनी पतली गली है। और उसमें सब मंदिर देखिए, ये भैरव बाबा का एक मंदिर बना हुआ था बीच में, उसका भी दर्शन किया हमने। ये संतान ये मंदिर है, संतान का है। यहाँ पे जो भी अपने संतान के लिए कुछ भी मांगता है उसे मिल जाता है। और ये देखिए गलियाँ देख लीजिए ज़रा सा आप कि इस गली में एक दूसरा आदमी भी पास नहीं हो सकता अगर लाइन लगी है। तार तो इस तरह लटक रहे थे बिजली के कि लग रहा था कि डर कि कहीं एक भी तार उसमें से निकल आया तो हो गया फिर। लेकिन बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखा था, पुलिस वालों की भी सब सहयोग था वहाँ पर। फिर हम लाइन में लगे रहे। कुछ विदेशी भी बहुत सारे वहाँ पे आए हुए थे जिनको हम देखिए फ़ोटो में आपको दिखा रहे हैं। कुछ विदेशियों के हमने फ़ोटो भी खींचे, क्योंकि बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था ज़्यादा फ़ोटो पीछे लेना। सबका लग रहा था मंदिर में हम जा रहे हैं, क्या किसी का फ़ोटो बहुत खींच के हम आपको दिखाएं। लेकिन जो मेन था वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये इतना प्यारा राम जी का मंदिर था, सिया राम जी का, पूरा राम लक्ष्मण सीता का मंदिर बना था। हम उसे भी देखे। फिर हम बाबा श्री महाकाल बाबा जी के दर्शन किए, भैरव बाबा जी के। फिर भैरव बाबा जी के दर्शन करने के बाद वहाँ मंदिर में कैमरा ले जाना मना था, इसलिए हम वहाँ के सीन आपको नहीं दिखा सकते। गली में जितनी भी मंदिरें थी हमने सब की फ़ोटो खींची। ये कर्णिका घाट है। फिर हम कर्णिका घाट पहुँचे और वहाँ भी हम अभी आपको आगे आगे के ब्लॉक में दिखाएंगे कि हम काशी विश्वनाथ से कर्णिका घाट से पहुँचे, कैसे गए। ये इतना ब्लॉक हमने भैरवनाथ बाबा का मंदिर का दिखाया, क्योंकि अंदर फ़ोटो लेना सख्त मना था। अंदर की फ़ोटो हम लोग नहीं लिए हैं। बस इतना था कि भैरवनाथ मंदिर गए थे, उसके बीच में जितने भी मंदिर पड़े हमने सब आपके दर्शन करा दिए। फिर हमने वहाँ थोड़ा बहुत खाना खाया, डोसा वोसा खाया, भूख बहुत तेज़ लगी थी। फिर हमने जो रूम ले रखा था, फिर उसमें इस तरह का ही देखिए रूम था, एक के एक पर एक स्टोरी बनी हुई थी। सब लोग हम लोग 4 5 6 लोग थे। सब लोग अपने अपने रूम में सो रहे थे। हम 20 नंबर वाले रूम में थे, देखिए हम इसमें सोए हुए थे। अभी कुछ लोग नहीं सोए थे। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।